आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। 5 दिनों की इस यात्रा में भागलपुर के बाद गिरिराज सिंह कटिहार, पूर्णिया और अररिया होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। यात्रा पर निकलने से पहले गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर के बाबा वृद्धेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उनके समर्थन में एक कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। चूंकि गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा में सीमांचल के जिस इलाके में जा रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुस्लिम बेल्ट में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर गिरिराज सिंह दंगा कराना चाहते हैं। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी गिरिराज की इस यात्रा पर सवाल उठाए, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को देखकर जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जब वो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए यात्रा निकालते हैं तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो सीमांचल के इलाके में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अररिया से लेकर पूर्णिया और कटिहार तक में हिंदुओं की आबादी घट रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद दंगा भड़काना नहीं, दंगा रोकना है। भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है और अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं। यात्रा इसलिए है, ये यात्रा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा, जो आज मैं देख रहा हूं। भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन ये अल्पमत में होगा उस दिन लोकतंत्र भी सहूल नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। आज जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह की यात्रा की कोई जरूरत नहीं है और ना इसका कोई फायदा होगा। अब देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान हिंदू का ही है। यात्रा का क्या जरूरत है? सभी हिंदू सजग हैं, अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है। हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जातियां हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं है, सिख, ईसाई, दुनिया जहान बहुत प्रकार का जात है। उस जाति को बुरा लगेगा। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे तो भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। हमको तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनों दौड़ा कर ले। गिरिराज सिंह ना है, कुन आसमान सिंह ने ना गए, गिरिराज सिंह है। कद ऊंचा बिहार में क्या करेगा? हमारे मुख्यमंत्री से बढ़ के कद ऊंचा नहीं हो जाएगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह अगर कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा पर आते तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो तो माहौल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनका विरोध होगा। पप्पू यादव ने कहा कि अगर गिरिराज सिंह ने अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें पप्पू यादव की लाश पर से गुजरना होगा। कह रहे कोसी सीमांचल से चलेंगे। भैया, सबको अधिकार है विचार है करने का। सनातन हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वार्थ बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देते।
यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। मर जाएंगे, कोसी सीमांचल का स्वाद बिगड़ने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह भागलपुर से कटिहार पहुंच गए हैं। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्रा ने गिरिराज सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि जो उनसे यात्रा का मकसद पूछ रहे हैं, उन्हें बहराइच की घटना से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार देखने चाहिए। जब दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए हमें रूट देखना पड़े, इसके लिए पूछना हो तो बहराइच में जाके पूछें, पूछना हो तो बांग्लादेश जाके देखें। आज संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी हो या इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, हर कोई यही कह रहा है कि आप नफरत फैलाना चाहते हैं। ओवैसी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुसलमानों को एकत्रित करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जाएं तो कष्ट हो, इसीलिए जाना जरूरी। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लाश से गुजरना होगा पूर्णिया में, आपको जाना है पूर्णिया, कैसे जाएंगे? हमें किसी की लाश पर नहीं जानी, लाश क्यों उनका हो, वो एक सांसद है, उनकी जरूरत है संसद में। आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। और भाई पार्टी का है ही नहीं, आप लोग क्यों इस बात को बार बार कहते हैं? ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये हिंदुओं की यात्रा है। गिरिराज सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकले हैं, जिसको जो कहना है कहता रहे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गिरिराज सिंह की यात्रा सीमांचल में हो रही है। इस इलाके में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इसका फायदा अब तक विरोधी दलों को होता था। अगर सीमांचल में हिंदू वोटर एकजुट होकर वोट डालने लगे तो सारे पुराने समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए दूसरी पार्टियों के नेता गिरिराज सिंह की इस यात्रा से टेंशन में हैं।